नमस्कार दोस्तों, एसएससी महारथी में आपका स्वागत है। आज हम लोग डेली इम्पोर्टेंट वर्ड्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए वर्ड सीखेंगे। जो लोग आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पहले के वीडियोस को भी देखकर सीखें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। मुझे कुछ सुझाव आपके मन में है तो वो भी दें। चलिए शुरू करते हैं। आज का वर्ड है 13th वर्ड, प्रोट्रैक्ट। PROTRACT, प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट मतलब होता है लंबा खींचना, देरी करना। सपोज कीजिए एसएससी का जैसे एग्जाम है, क्या होता है 6 महीने तक में हो जाना चाहिए, लेकिन 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल लग जाता है। तो प्रोट्रैक्टेड मोड में चले जाता है, लंबा खींचने लगता है। तो उससे लेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। टू प्रोलोंग इन टाइम यानी लंबा खींच रहा है समय में और स्पेस, दूरी में। डिले डिफर यानी जिसके कारण लेट ही होगा, टलेगा कोई चीज़ यानी देरी होगा, टालना शुरू हो जाएगा वो चीज़, इससे बना है। इसका ट्रिक लेते हैं दोस्तों प्रोट्रैक्ट का। प्रो मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी खेल होता है, प्रो प्लेयर हैं आप, यानी बहुत ही आगे के प्लेयर हैं, बहुत ही उम्दा किस्म के प्लेयर हैं। तो प्रो बना आगे, और ट्रैक से ट्रैक बना दिया रास्ता। तो जो रास्ता आगे की ओर जाता है जनरली लंबा ही जाता है। देखते होंगे आप, बाइक चलाते होंगे या कार चलाते होंगे तो आगे का रास्ता लंबा बहुत दूर तक जाता है। ऐसे कहानियों में भी बोलते हैं आगे का रास्ता बहुत लंबा है। तो उससे आप ट्रिक बना सकते हैं। इसके सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। द हाईवे प्रोजेक्ट, हाईवे का जो प्रोजेक्ट था वाज प्रोटेक्टेड, लंबा खींच गया था, बाय ईयर्स ऑफ लिटिगेशन, लंबे समय के मुकदमे के कारण, सालों मुकदमों के कारण लंबा खींच गया था। एसएससी का भी उदाहरण आप ले सकते हैं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। अ प्रोट्रैक्टेड एंड बीटर डिस्प्यूट, लंबा खींचा हुआ और बहुत ही कटु डिस्प्यूट चल रहा है। जैसे फैमिली डिस्प्यूट चलते रहता है, सालों साल चलता है, लंबा खींचता है। इसके सिनोनिम लेते हैं दोस्तों। ड्रैग आउट, ड्रैग मना होता है खींचना, आउट मना बाहर, बाहर खींच रहे हैं किसी चीज को तो लंबा खींच आएगा वो। ड्रैग द ट्रूथ आउट ऑफ हिम, सपोज कीजिए कोई क्या कहते हैं अपराधी है, उससे आपको ड्रैग आउट करना है ट्रूथ को, तो बाहर खींच रहे हैं आप, लंबा खींचना का एक उदाहरण ये भी बन जाता है। दूसरा सिनोनिम लेते हैं उसी तरह, ड्रॉ आउट, इसको आप भी याद कर लीजिएगा, इसका तो मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक बताने का जरूरत है। तीसरा सिनोनिम लेते हैं प्रोलोंग, यहाँ उदाहरण में भी मैंने बताया था, टू प्रोलोंग इन टाइम। तो उसी तरह प्रोलोंग है, लंबा खींच रहा है, प्रो मना आगे, लॉन्ग मना लंबा, लंबा करना यानी बहुत टाइम लगा रहा है। हीज हाई इंटरेस्ट रेट्स यानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स जो है रेट रहेंगे, वो क्या करेंगे, रिसेशन को लंबा करेंगे, लंबा खींचेंगे, बढ़ाएंगे रिसेशन को। अगला सिनोनिम लेते हैं दोस्तों इलोंगेट, इसमें भी लॉन्ग आ गया तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। न्यू मेडिकल प्रोसीजर्स जितने भी आए हैं, सर्जरी वगैरह, वो क्या कर रहे हैं, एथलीट के करियर को लंबा कर रहे हैं। हैव इलोंगेटेड द कैरियर्स ऑफ मेनी एथलीट्स। जैसे सचिन तेंदुलकर का आपने सुना होगा, एल्बो इंजरी हो गया था, लेकिन सही मेडिकल फैसिलिटी के कारण वो और आगे तक भी खेल सके। लेकिन बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको सही सर्जरी या मेडिकल हेल्प नहीं मिल सका, तो वो नहीं खेल पाए उतने समय तक। तो अभी जो नया मेडिकल प्रोसीजर्स है उसी के बारे में यह चर्चा हुआ है कि लंबा कर रहा है कैरियर को। अगला सिनोनिम लेते हैं दोस्तों एक्सटेंड, ये जानते होंगे एक्सटेंड हो रहा है, लंबा खींच रहा है, एक्सटेंशन बोर्ड इसी से बनता है। लेन देन, लंबा खींच रहा है। स्ट्रेच कीजिएगा तो लंबा होगा। आउट स्ट्रेच शरीर को भी करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज वगैरह में स्ट्रेचिंग कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं दोस्तों SAG, सैग। सैग मतलब होता है धस जाना, लटक जाना या डूब जाना, दबाव के कारण, बहुत ज़्यादा दबाव के कारण। आप पे बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, तो आपका इस उत्साह जो है घट जाएगा, धस जाएगा, लटक जाएगा, डूबने लगेगा कि इतना ज़्यादा दबाव आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोग आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं, इधर हाल ही के घटनाओं में दिखने में मिला है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे हम लोग याद करेंगे। एक्सप्लेनेशन इसका है टू ड्रूप यानी डूब जाना, सिंक ये भी उसी का मतलब है, और सेटल फ्रॉम एज इफ फ्रॉम प्रेशर, दबाव के कारण, और लॉस ऑफ टॉटनेस यानी तना हुआ जो है कोई चीज उसका कमी के कारण, तो वो लटक गया है। जैसे इसका ट्रिक लेते हैं दोस्तों सैग का।
SAG का SAD बना दिए। सैड होने के कारण तो चेहरा लटक ही जाता है, नहीं कहते आप चेहरा लटक गया है, उदास हो, क्या कारण है? हम लोग ऐसे बोलचाल के भाषा में भी बोलते हैं इसको। तो इसका सेंटेंस लेते हैं आप दोस्तों। द रूफ इज सैगिंग, यानी छत जो है लटक रहा है, धंस रहा है, इन द मिडिल, बीच से, दबाव के कारण या पुराना हो गया है। वी ट्राई टू रिवाइव हर सैगिंग स्पिरिट, मैंने पहले भी बताया कि स्पिरिट कम हो रहा है, दब रहा है, घट रहा है दबाव के कारण। सिनोनिम लेते हैं दोस्तों। पहला ड्रूप, DROOP, ड्रूप, मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया था। ड्रूप से डूब कर दीजिए, डूब गए, लटक गए आप तो डूब रहे हैं, नहीं बोलते हम लोग। तो हिज स्पिरिट्स ड्रूप्ड, उसका स्पिरिट डूब रहा है, कम हो रहा है। when he didn't get the job, जब उसने जॉब नहीं पाया। तो बहुत सारे लोगों का स्पिरिट कम हो जाता है, लेकिन कमाना नहीं है दोस्तों। SSC के तैयारी में SSC महारथी आपका हमेशा साथ देगा, आप लोगों के हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आप लोग को इसके सहायता से आगे बढ़ना है, और जो भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट में पूछिए, मुझे मैसेज कीजिए कमेंट में, सलाह भी देना है तो दीजिए, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा आपके हेल्प के लिए। अगला सेंटेंस लेते हैं। द फ्लावर्स वर ड्रूपिंग इन द हॉट सन, यानी मतलब यह हुआ कि बहुत ज्यादा गर्मी के कारण फूल झुक रहे हैं, जिसको मुरझा जाना कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट सिनोनिम लेते हैं दोस्तों। SLACK, स्लैक। स्लैक मतलब भी वही होता है, स्लैक रोप, यानी झूलता हुआ रस्सी। तो लैक, स्लैक से लैक बना दिए, लैक मतलब कमी, लैकिंग हो रहा है, कम हो रहा है, यानी दब रहे हो, धंस रहे हो। तीसरा सिनोनिम हैंग, हैंग तो आपको पता ही होगा। चौथा सिनोनिम लेते हैं सिंक, SINK, सिंक। सिंक मतलब भी वही होता है, हम लोग बोलते भी हैं सिंक में बर्तन रख दो जनरली, लेकिन वो तो होता ही है, लेकिन हम लोग इसके सेंटेंस को लेते हैं। इसको आप अपने से भी बना सकते हैं, सिंक इजी वर्ड है। द पैसेंजर्स वर रेस्क्यूड, पैसेंजर जो है बचाए गए थे, फ्रॉम द बोट, बोट से। कब बचाए गए थे? बिफोर इट सैंक, इसके डूबने के पहले बचा लिए गए पैसेंजर। तो इस वर्ड हम लोग आज सीखें, कुछ नए वर्ड दोस्तों। आगे के वर्ड्स के लिए आप लोग SSC महारथी से जुड़े रहें। जल्द ही इस पर मैथ और GK का वीडियो भी अपलोड होगा, उसे भी आप लोग देखिएगा, और कुछ ज़रूर मुझे उम्मीद है कि सीखिएगा। और कुछ आपका सजेशंस है तो आप मुझे फीडबैक दें, कमेंट दें, और दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप सीख रहे हैं अच्छे से तो दूसरों को भी सिखाएं, दूसरों को भी सलाह दें चैनल देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।